डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, किसी राज्य की अर्थव्यवस्था में माइक्रो स्तर की अर्थव्यवस्था रीढ़ की हड्डी की तरह होती है, जो आर्थिक संकट के दौरान राज्य की आर्थिक गतिविधियों को गतिशील रखती है। मध्य प्रदेश में कोविड संकट के दौरान का इसका उत्कृष्ट उदाहरण सामने आया। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है, इसलिए कोविड की पहली और दूसरी लहर में भी वह लगभग अप्रभावित रही। इसका श्रेय किसान हितैषी नीतियों एवं खेती को समृद्ध बनाने के सुनियोजित कार्यक्रमों को जाता है। इसके अलावा लघु एवं सूक्ष्म उद्यमिता के क्षेत्र को सुदृढ़ करने के जो प्रयास हुए और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को इस क्षेत्र से जोड़ने की जो पहल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की, उसका सकारात्मक असर भी कोविड के संकट भरे समय में देखने को मिला। कोरोना कर्फ्यू के दौरान राज्य में आर्थिक गतिविधियां जारी रहीं। कोरोना कर्फ्यू संक्रमण रोकने की रणनीति की प्रक्रिया का हिस्सा था। इसे लागू करने या स्थगित करने का अधिकार संकट प्रबंधन समितियों को दिया गया था। इस दौरान सिर्फ ऐसी गतिविधियों पर बंधन रहा जिनसे संक्रमण फैलने की आशंका थी। किसानों पर कोविड संक्रमण के खतरे के साथ फसल उत्पादन भंडारण से जुड़े मुद्दों की भी चिंता थी। मध्य प्रदेश सरकार की सूझबूझ और मुख्यमंत्री के कृषि क्षेत्र के अनुभव से यह चिंता जाती रही। रबी उपार्जन कार्य को चुस्त दुरुस्त करते हुए उपार्जित गेहूं की राशि किसानों के खातों में भिजवाई गई। कोविड के हमले से पिछले साल की तुलना में मंडियों के माध्यम से दोगुना गेहूं खरीदा गया। मंडियों में की गई खरीदी में से 81% खरीदी सौदा पत्रक के माध्यम से की गई। व्यापारियों ने किसानों की उपज सीधे उनके घर से खरीदी। किसानों के ऋण की राशि के अलावा उनके अन्य ऋण की राशि काटने से मना किया गया। इससे किसानों को तात्कालिक राहत मिली। मध्य प्रदेश में गेहूं भंडारण की मजबूत व्यवस्था के कारण इस साल भी किसानों को निराश नहीं होना पड़ा। करीब 15 लाख किसानों से 128 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदकर उनके खातों में उनकी मेहनत के 25,300 करोड़ रुपए दिए गए। इसके लिए 4600 खरीदी केंद्र बनाए गए। मध्य प्रदेश में कोविड संक्रमण के दौरान जीवन अनवरत और अविचलित चलता रहा। आर्थिक गतिविधियां लघु और सूक्ष्म स्तर पर जारी रही। इसके लिए सरकार की ओर से समय पर पर्याप्त पूंजी का इंतजाम किया गया। लघु एवं सूक्ष्म स्तर की अर्थव्यवस्था से जुड़े मुख्य तबकों को समय समय पर धनराशि उपलब्ध कराई गई ताकि वे अपना आर्थिक जीवन चलाने के साथ ही मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सूक्ष्म स्तर पर भी जीवंत बना सकें। 3,10,000 शहरी पथ व्यवसायियों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की अनुदान राशि दी गई। लगभग 61 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से पथ व्यवसायियों के खाते में डाले गए। इससे शहरी पथ व्यवसायियों का जीवन पटरी पर आ गया। शहरी पथ व्यवसायियों को ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराते हुए प्रदेश में अब तक 3,13,000 पथ व्यवसायियों को
313 करोड़ रुपए की ऋण राशि वितरित की गई। कोरोना काल में शिवराज सरकार की यह सोच रही कि सभी का परिवार अपने आवश्यक संसाधनों की पूर्ति करते हुए गुजर बसर कर सके। शहरी पथ व्यवसायियों की तरह ग्रामीण पथ विक्रेताओं को भी 1,000 रुपए सहायता राशि अनुदान के रूप में दी गई। लगभग 6 लाख हितग्राहियों को सामूहिक रूप से सहायता राशि उपलब्ध कराई गई। कोरोना कर्फ्यू के दौरान जो कई छोटे छोटे व्यवसाय प्रभावित हुए, उन्हें तत्काल राहत पहुंचाने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता था। 2 लाख से अधिक ग्रामीण प्रवासी श्रमिकों सहित अन्य जरूरतमंद पथ विक्रेताओं को राज्य शासन की गारंटी पर 10-10 हजार रुपए का ऋण देकर राहत प्रदान की गई। इससे निचले स्तर पर जीवन अप्रभावित रहा। इस दौरान बाजार में कार्यशील पूंजी आई। छोटे उद्यमियों के परिवारों में आ रहे हताशा के भाव आशाओं में बदले और उन्होंने अर्थव्यवस्था को प्रभावित नहीं होने दिया। मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना ने कोविड संकट को आर्थिक अवसर में बदल दिया। इसका सकारात्मक असर तो भविष्य में दिखाई देगा, लेकिन वर्तमान में जीवन संभल गया। आइसक्रीम, फल, समोसा, कचौड़ी, ब्रेड, बिस्किट, मुर्गी, अंडे, कपड़े, बर्तन, जूते, चप्पल, झाड़ू बेचने, केश शिल्पी, हाथ ठेला चालक, साइकिल, मोटरसाइकिल रिपेयरिंग करने, बढ़ईगिरी, कुम्हार, बुनकर, धोबी, टेलरिंग जैसे छोटे काम धंधों में लाखों परिवार जुड़े हैं। लाखों परिवारों के जीवन से जुड़े स्व सहायता समूहों को आसानी से बैंक ऋण उपलब्ध कराते हुए 44,000 से अधिक समूहों को पिछले साल कुल 302 करोड़ का ऋण उपलब्ध कराने में सरकार ने मदद की। इस साल इस लक्ष्य को बढ़ाते हुए 1215 करोड़ का ऋण 90,000 से अधिक समूहों को दिलाया गया। इन समूहों से 36,53,000 से अधिक ग्रामीण निर्धन परिवार जुड़े हैं। इसी प्रकार मजदूरों के खातों में भी 1,000 रुपए डाले गए ताकि काम के अभाव में उनकी आजीविका की भरपाई हो सके। गरीब तबकों के जीवन को सुरक्षित करते हुए अर्थव्यवस्था को गतिशीलता देने में जो सोच मध्य प्रदेश में अपनाई गई वह अत्यंत लोकहितैषी साबित हुई। इसका प्राथमिक लाभ यह हुआ कि जीवन थमा नहीं। यह भी सीख मिली कि वृहद स्तर की अर्थव्यवस्था के साथ साथ समानांतर रूप से लघु और सूक्ष्म अर्थव्यवस्था निरंतर चलती रहनी चाहिए। भले ही सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान का आकलन कमतर किया जाता रहा हो, यह तभी संभव है जब नेतृत्व संवेदनशील हो और छोटे तबकों की तरक्की उसकी योजनाओं का केंद्र बिंदु हो पाई। पैरा चेंज। अथर्ववेद में कहा गया है, हमारे दाहिने हाथ में कर्म है और बाएं हाथ में विजय अर्थात फल। इसका तात्पर्य यही है कि कर्म फल मनुष्य के अपने हाथों में है, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं। कर्म फल ही पुरुषार्थ के रूप में फलित होता है, इसलिए कर्म सिद्धि ही पुरुषार्थ सिद्धि है। विज्ञान के अनुसार इस धरती पर जितनी ऊर्जा है कभी नष्ट नहीं होती, केवल रूप बदलता है। मानवकृत कर्म भी ऊर्जा का ही एक रूप है जो फल के रूप में प्रत्यावर्तित होकर मनुष्य के पास आते हैं। यही विज्ञान में
क्रिया प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। शायद कोरोना काल की यह विकट आपदा भी दुनिया के किन्हीं बुरे कर्मों की परिणति है। स्टॉप।